ओम शांति जी। आज का टॉपिक है कि डिप्रेशन से कैसे उभरें, डिप्रेशन से निकलकर बाहर कैसे आएं। तो प्रत्येक मानव चाहता है कि वह खुशहाल जीवन व्यतीत करे, सुखी जीवन व्यतीत करे। इसी जद्दोजहद में वो हर कर्म करता है। वो अपने आम दिनचर्या में जितने भी कार्य करता है वो सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए करता है, दो क्षण के सुख की अनुभूति करने के लिए करता है। तो इस दौरान जबकि एक वैश्विक त्रासदी पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिए हुए है, जिसका नाम कोरोना है, तो प्रत्येक मानव मन के असमंजस में है, तनिक की अनिश्चितता बनी हुई है कि भविष्य में उसके साथ क्या होगा, इस वर्ल्ड के साथ क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसका जॉब क्या होगा, उसके बच्चे की पढ़ाई आगे कैसे होगी, इत्यादि विभिन्न तरह के बातें प्रत्येक मानव मन में घूम रही हैं, जो अनिश्चितता की वजह से उसे डिप्रेशन में ढकेल रही हैं। तो इस डिप्रेशन से अपने आप को कैसे बाहर निकालें, यह सबके लिए एक सवालिया निशान बन चुका है। तो इसी का प्रयत्न करते हुए हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है कि लोगों को तनिक जागरूक किया जाए, उनको डिप्रेशन से उबारने हेतु या फिर डिप्रेशन से बचाने हेतु ऐसे वेबिनार ही कारगर साबित होंगे कि चूँकि लॉकडाउन के दौरान कोई इधर उधर जा नहीं सकता, जिसके लिए हम लोगों ने इसका अल्टरनेट उपाय स्वरूप एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया है, जिसमें आप सभी अभी सम्मिलित हैं। तो हम चाहेंगे कि एक एक करके सब अपनी बात रखते जाएं। सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं। निश्चित ही लोग इस पर विचार करेंगे क्योंकि ये प्रत्येक के व्यक्तिगत लाभ से जुड़ा हुआ है। लोगों को अपने मन को संतुलित बनाए रखना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का मन अगर संतुलित है तो समाज भी संतुलन में आएगा। कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो भय बना हुआ है, उस भय को वो स्वयं लोगों को ही चीरना पड़ेगा। अन्यथा लोग, जैसा कि एक सर्वे रिपोर्ट में बतलाया गया था कुछ वर्षों पहले कि सन 2020 तक भारत वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 देश बनेगा जहां डिप्रेशन के सबसे अधिक मरीज होंगे। बाय द वे, अभी मौजूदा समय में भारत विश्व का नंबर 1 देश इसलिए है कि यहाँ डायबिटिक पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट भी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट भी। इसके पश्चात अब वर्ल्ड का नंबर 1 हो सकता है इस कोरोना काल में बन भी चुका है, क्योंकि अभी सर्वे कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूर्व का सर्वे यह कहता था, तो उस सर्वे को सही साबित करने के लिए कोरोना ने उस पर तड़का लगा दिया। तो प्रत्येक लोगों में जागरूकता भी होनी चाहिए कि डिप्रेशन वास्तव में है क्या। लोगों को डिप्रेशन के बारे में जागरूकता ना होने की वजह से वो इसे हल्के में लेते हैं आमतौर पर, और न तो किसी फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं, ना ही किसी फैमिली वालों से साझा करते हैं अपने विचार। साथ ही साथ अपने परिवार वालों से, परिवार के साथ या दोस्तों के साथ भी साझा नहीं करते, क्योंकि आजकल लोग गिल्ट फील करते हैं अपनी सच्चाई लोगों को बताने में, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इन सभी बातों को लोगों को बतलाने में लोग तनिक गिल्ट फील करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो अपने मन को साफ़ और हल्का बनाए रखने के लिए अपने मन के जितने भी बोझ हैं उनको लोगों से शेयर करना शुरू करना चाहिए। आपके जो सबसे करीबी हैं उनसे, अगर आप परिवार में शादीशुदा हैं या फिर आपके मम्मी पापा कोई हैं, आपके भाई बहन जो हैं आपके परिवार में, अगर आपका मन किसी विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है जिसका सामना कर पाने में आप सक्षम नहीं हैं, तो आपको निश्चित तौर पर बेहिचक अपनी बात, अपने फीलिंग्स अपने सबसे करीबी लोगों से शेयर करनी चाहिए। इससे उनसे अनेकों तरह की राय मिलेंगी, और 10 राय मिलेंगी, 10 में से एक राय का निर्णय करके चयन करना ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी। तो कम से कम आपके पास 10 राय होंगे, 10 राह होंगे। अगर आप अकेला ही सोचेंगे कि मैं इस दौर से निकल जाऊं करके,
तो हो सकता है आप और प्रेशर में आकर डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कोसना भी पहले बात बंद करना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन की शुरुआत वहीं से होती है जब इस इंसान स्वयं को कोसना शुरू कर देता है। आमतौर पर व्यक्ति का व्यक्तित्व यह होता है कि वह दूसरों के बारे में तो कह-सुनी करता ही है, मगर जब इंसान अपने आप को ही कोसना शुरू कर देता है तो डिप्रेशन की शुरुआत वहीं से होती है। जब आत्मग्लानि मतलब स्वयं के बारे में बुरा सोचने लगता है, अपने को कोसने लगता है कि मैं ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है इत्यादि। जब उसके पास सॉल्यूशन नहीं होता तो डेफिनेटली उसका माइंड घूमता है कि इस परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रहा हूँ, हो सकता है मुझ में कोई कमी है। अपनी कमियां ढूंढ कर अपने आप को कोसते रहता है जो हंसे। और जब वो निरंतर कोसना शुरू करता है तो वह धीरे धीरे एक निगेटिव विचार की पुनरावृत्ति होने के कारण वह डिप्रेशन का शिकार होने लग जाता है और उसे पता तक नहीं चलता अंततः। क्योंकि वास्तव में जो डिप्रेस्ड व्यक्ति होता है उसको सामने वाला तो भाप सकता है कि हाँ यह डिप्रेस्ड व्यक्ति है, मगर उससे पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो निगेटिव थॉट्स में इतना उलझा हुआ रहता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि वह डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। एक तरह से जागरूकता की भी कमी है इस विषय पर लोगों में। लोग इस बात को जो लाइटली लेते हैं, जैसे कि पूर्व में मैंने बताया कि लोग इन बातों को बड़ा ही लाइटली लिया करते हैं। आगे हम परिभाषा पे अगर गौर फरमाएं तो मन की वह अवस्था जब व्यक्ति स्वयं ही खुद को कोसना शुरू कर देता है, जिसकी रेपिटेटिव लॉन्ग टर्म होने पर माइंड की अवस्था डिप्रेशन में चली जाती है, जिसमें ज़िंदगी से लगाव खत्म हो जाता है, किसी कार्य में मन नहीं लगता, भय, असमंजस, अनिश्चितता की स्थिति बन जाती है, व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट्स, निगेटिव थॉट्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वृत्ति मतलब वाइब्रेशन, मन से निकलने वाले जो थॉट्स हैं उसकी प्रत्येक दिन हमारा मानव मन जो है वो 30,000 से 40,000 थॉट्स क्रिएट करता है। अब जिसमें से मैक्सिमम निगेटिव थॉट्स ही होते हैं लोगों के, क्योंकि या तो पूर्व के बारे में सोच रहे होते हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, या तो फिर भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं। तो अगर खुश रहना है, खुश रखना है अपने आप को, हमें प्रेजेंट में जीना होगा और प्रेजेंट के बारे में ही सोचना होगा, क्योंकि अगर हम अपना प्रेजेंट में अपना बेस्ट देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो आने वाला भविष्य है वो निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा होगा। और उसी तरह अगर हम पास्ट में उलझे रहते हैं तो पास्ट की चीज़ों को पकड़ कर, अगर पुरानी जो फीलिंग्स है, पूरे एहसास है, ज़्यादातर लोग याद करेंगे तो करेंगे किस चीज़ को, अगर पास्ट में उनके साथ कोई बुरे एहसास उनके जुड़े हुए हैं फीलिंग्स के साथ में, तो उन बुरे एहसासों को रेपिटेटिव याद कर करके बार बार पुनरावृत्ति के द्वारा याद करने से माइंड निगेटिव होते जाता है और वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। इसी तरह यह अनिश्चितता कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य का जो थॉट क्रिएट करते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं कि भविष्य में मेरे साथ क्या होगा, मेरी फैमिली के साथ क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, मेरा करियर क्या होगा, मेरे बच्चों को पढ़ाई का क्या होगा, घर कैसे चलेगा, जॉब छूट रहा है, पैसे कहाँ से आएंगे इत्यादि विभिन्न सारे लोगों के दिमाग में अभी चल रहे होंगे। तो भविष्य को लेकर जो चिंता होती है, जो इस दौरान बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि अनिश्चितता है, लोगों को पता नहीं है कि यह वैश्विक त्रासदी कब तक रहेगी, इसका प्रभाव कब तक होगा, और इससे जो घर पर उनके प्रभाव पड़ रहा है, प्रत्येक मन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों के मन पर पड़ रहा है, पढ़ाई ना होने की वजह से खाली बैठ कर शैतानी कर रहे हैं उनको खाली दिमाग शैतान का घर जो बन रहा है, तो उनको भी एक तरह से वहाँ से हमको ओवरकम बाहर निकालना है। साथ में अपनी फैमिलीज़ के प्रत्येक मेंबर जो जैसा फील कर रहे हैं तो उनको उन निगेटिव परिस्थितियों से बाहर निकालना हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर हम जागरूक हैं उस लेवल के। अगर आप सभी ये वेबिनार सुन रहे हैं तो वो निश्चित तौर पर आप उतने जागरूक हो जाएंगे कि अपने परिवार को ओवरकम कर सकें। तो सबसे पहले तो डिप्रेशन हमने जाना कि डिप्रेशन अपने आप को कोसने की वजह से होता है, तो पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचने से होता है या तो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने से होता है डिप्रेशन का शिकार। और उसके अलावा है लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल में आजकल हम जो देखते हैं कि भौतिकतावादी, अब आप खुद ही गौर फरमाइए, अभी लॉकडाउन का समय पड़ा हुआ है, मगर लोगों की ज़रूरतें तो निश्चित तौर पर क्रिएट होती ही रहती हैं, बदलती रहती हैं। आपके प्रत्येक परिवार के प्रत्येक मेंबर की हर रोज़ की कुछ ना कुछ की ज़रूरतें होती हैं। तो आज का इंसान जो है मटेरियलिस्टिक हो चुका है, वो मटेरियल पर डिपेंड हो चुका है। लोग सोचते हैं कि सुख सुख एक निश्चित वस्तु को अगर मैं प्राप्त कर लूँ तो मुझे सुख प्राप्त होगा, निश्चित कुछ चीज़ों को लोग लक्ष्य बनाकर चलते हैं कि मैं अगर कार पा लूँ तो मुझे सुख
प्राप्त होगा, खुशी प्राप्ति होगी। मतलब डिपेंडेंट हो जाते हैं लोग इस सिचुएशन के ऊपर। कई लोग इस ये सोच कर डिपेंडेंट होते हैं कि उससे अगर मेरा रिलेशन ठीक हो जाता है तो मैं खुश रहूँगा, अगर मेरे जीवन में ये कुछ हो जाता है तो मैं खुश रहूँगा। लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि खुशी जो है, सुख जो है, हमारी आत्मा का मूल धर्म है। देखिए, आत्मा के 4 ही धर्म होते हैं, 7 धर्म होते हैं: ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, शांति और शक्ति। ये 7 धर्म जो है आत्मा के धर्म है। तो सुख जो है हमारा आत्मा का मूल धर्म है। हमें सुख बाहर से ढूंढने की आवश्यकता नहीं, खासकर मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर डिपेंडेंट होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमारा मन जब हमें सुख की अनुभूति करनी होती है तो हमारी आत्मा जो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को जो सिग्नल देती है, तो उसके द्वारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उस तरह के केमिकल छोड़ते हैं, खुशी के केमिकल छोड़ते हैं, जो ब्रेन के विभिन्न हिस्सों में जाकर हमें खुशी का एहसास दिलाते हैं। फिर वही केमिकल शरीर के थ्रू आउट द बॉडी वो थ्रू आउट द बॉडी संचार हो जाता है, उनका सर्कुलेट हो जाते हैं मान लीजिए। तो बॉडी के प्रत्येक सेल्स में खुशी की लहर दौड़ आती है, मतलब उमंग उत्साह में बॉडी के सेल्स भी आते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के सेल्स हेल्दी हो जाते हैं। लोगों को आप गौर फरमाए होंगे, किसी की चमड़ी बेजान होती है, किसी की चमड़ी थोड़ी वो होती है हेल्दी स्किन, बिकॉज ऑफ द थॉट्स। इसके पीछे भी डिपेंडेंट है आपके विचार कैसे हैं। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके स्किन्स या फिर सेल्स थ्रू आउट द बॉडी आपकी हेल्दी रहेगी। अगर आप निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं तो आपकी स्किन पर, बॉडी के प्रत्येक पार्ट पर उसका इफेक्ट पड़ता है। आप खुद ही गौर फरमाइए, हमारे शरीर में जो विभिन्न तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसका रीज़न यही है, वो है हमारी आत्मा से सोल, स्पिरिट से निकलने वाले थॉट्स। अगर स्पिरिट निगेटिव थॉट क्रिएट कर रही है तो उसका शरीर पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रही है तो उसका शरीर पर भी निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर हमारी स्पिरिट कोई पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रही है तो हमारी वाणी भी पॉजिटिव होगी, हमारे कर्म भी पॉजिटिव होंगे, फिर फल भी पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार अगर स्पिरिट कोई थॉट क्रिएट कर रही है जो कि निगेटिव है तो हमारे मुख से निकलने वाले जो शब्द हैं वो भी निगेटिव होते चले जाएंगे। अगर हम जो कर्म करते हैं तो वो जो हम जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं वो कर्म में ही आएंगे, और कर्म में आने के पश्चात वो हमारे थॉट की वजह से हमारे कर्म भी निगेटिव हो जाएंगे, तो हमारे फल भी निगेटिव होंगे। तो हमारे शरीर में जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसका रिस्पॉन्सिबल हम स्वयं होते हैं। या तो हम किसी तरह के, मान लीजिए बाहर के जो प्रदूषण आजकल लोग झेल रहे हैं, पॉल्यूशन झेल रहे हैं, विभिन्न तरह के लोगों को व्यसन की आदत पड़ी हुई है, तो ये बाहर बाहर की कुछ वस्तुएं हैं जिसकी वजह से भी बीमारियां होती हैं। मगर बहुत ज़्यादा बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे मन से जुड़ी होती है। अगर हमारा मन स्वस्थ है, बोल कहते भी हैं मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ होता है। तो 3 चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मन, तन और धन तीनों सात्विक होना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। जो प्योरिटी के साथ में धन आता है तो उससे जो हम खाना खाते हैं उससे हमारा मन निश्चित तौर पर स्वस्थ रहता है। और अगर हम अच्छे कर्म करके जो धन अर्जित करके उसका उपयोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए लगा रहे हैं तो फल भी लाभदायक होता है। इसलिए कहा गया तन मन धन से, कोई भी कार्य करो तो तन मन धन से करना चाहिए, हमें पॉजिटिविटी के साथ में करना चाहिए। और तो लाइफ स्टाइल में चेंजेस को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए लोगों की आमतौर पर जीवन शैली आज के तारीख में ऐसी रहती है कि लोग ऑफिस जाकर जब घर वापस आते हैं तो लेट नाइट सोते हैं, उसके पश्चात उठने का तो और भी लेट में उठते हैं आजकल लोग। फिर सब कुछ बेटाइम हो चला है। पहले का जो प्रोटोकॉल था, मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग टू नाइट और नाइट टू फिर वापस मॉर्निंग, तो पहले का प्रोटोकॉल देखिए कैसा था कि 4 बजे लोग उठ जाया करते थे। उसके पश्चात जो जो भी व्यायाम वगैरह है वो कर कर स्पिरिचुअलिटी या फिर अध्यात्म कोई कर रहा है उससे भी मन स्वस्थ रहता है। तो उसके पश्चात टाइम पे नाश्ता, टाइम पे दोपहर में, आफ्टरनून में लंच, फिर नाइट में टाइम पर सूर्यास्त के पहले लोग डिनर कर लिया करते थे। उसके पश्चात फिर से जल्दी सो जाया करते थे, फिर जल्दी उठ भी जाया करते थे। तो इस तरह की दिनचर्या थी। मगर आज के जीवन शैली में लोगों को अगर आप पाएंगे तो देखेंगे कि लेट नाइट लोगों का सोते सोते करीब 10 से 12 तक बज जाता है। साथ ही
जब उठते हैं तो उठने समय करीब करीब 8-9, किसी किसी का तो 10 भी बज जाता है। जितने समय मान लीजिए अगर ड्यूटी है तो आधा घंटा पहले लोग उठा करते हैं मैक्सिमम। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ करता था जब मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। तो मान लीजिए मुझे 9 बजे कहीं निकलना है तो 8:15 का अलार्म लगाता था, 8:30 तक उठता था, 8:45 तक जल्दी जल्दी फ्रेश होकर निकल भी जाता था। मान लीजिए इतनी हड़बड़ी में ना नाश्ता ठीक से हो पाता था ना नहाना ठीक से। तो एक चीज़ ये भी है, जो भी कार्य हम करते हैं उस पर पूरी एकाग्रता के साथ करना चाहिए। हम जो भी मान लीजिए खाना खा रहे हैं तो पूरी एकाग्रता के साथ पूरा अपना फोकस खाने पर लगाना चाहिए। एक एक कप, एक एक निवाला जब हम खाते हैं तो सोचना चाहिए, हाँ परमात्मा की मेरे सकारात्मक कर्मों से आया हुआ ये खाना है जिसे मैं ग्रहण कर रहा हूँ, शरीर के इस सेल तक, सभी सेल्स तक इसकी एनर्जी जाएगी, वो पॉजिटिव एनर्जी से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा इत्यादि विभिन्न तरह के पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते करते खाना खाना चाहिए। इतना तक कि परमात्मा को पहले भोग लगाना चाहिए, या जिसे आप इस्लाम में अल्लाह कहते हैं, हिंदू धर्म में जिसे शिव कहते हैं, और क्रिश्चियन में जिसे गॉड कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं। तो आप जिससे भी परमात्मा एक ही है, उस एक निराकार को याद कर कर परमात्मा उसके शांति के वाइब्रेशन पहले अपनी आत्मा में भरकर फिर वही वाइब्रेशन खाने में डालना चाहिए। खाने में डालने के पश्चात वो खाना हो गया थोड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन से। अगर उसमें मान लीजिए बनाने वाले ने कोई निगेटिव एनर्जी के साथ में कुछ चिड़चिड़ेपन में खाने को बनाया है तो वो चिड़चिड़ापन भी हमारे मन में प्रवाहित हो जाता है जब हम खाना खाते हैं। तो इसलिए हमें पहले शांति के वाइब्रेशन उसमें डालने चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन डालने चाहिए। उसके बाद उसे फूड को खुद लेना चाहिए। जो एक माध्यम बना लेते हैं कि परमात्मा को आप पहले भोग लगा रहे हैं, मान लीजिए परमात्मा को दे दीजिए कि ये खाना है, पहले आप ग्रहण कीजिए, फिर इस प्रसाद रूपी भोजन को मैं ग्रहण करूंगा। यह सोचकर अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके आपको खाना चाहिए। इससे अत्यंत ही लाभ प्राप्त होगा, मन को शीतलता प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी। उसके पश्चात जो आप पानी पी रहे हैं मान लीजिए उसमें भी परमात्मा से वाइब्रेशन लेकर, शांति की वाइब्रेशन लेकर पहले उसमें जैसा कि उसमें भी आप देखे होंगे इस्लाम धर्म में क्या करते हैं लोग, पानी को पढ़कर देते हैं कि कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है मान लीजिए, तो ऐसी कंडीशन में पानी पढ़ के दिया जाता है। तो वो निश्चित तौर पर जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन का इफ़ेक्ट पड़ता है। हम अगर खाने को अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन से सोच रहे हैं कि ये खाना जो मैं खाऊंगा ये मेरे शरीर के अंदर जाएगा और मेरे साथ बहुत अच्छा मेरे शरीर के साथ बहुत ही सकारात्मक कार्य करेगा और सकारात्मक परिणाम देखने को नज़र आएंगे। ऐसा अगर पॉजिटिव थॉट करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा मन, जो भी कुछ करना है हमको अपने मन से ही करना है। मान लीजिए पॉजिटिव थॉट्स लेकर हम अगर चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव थॉट्स के लेने से हमारा मन जो पॉजिटिव केमिकल छोड़ेगा, और पॉजिटिव केमिकल्स हमारे शरीर के विभिन्न सेल्स तक जाएंगे और निश्चित तौर पर सेल्स भी हेल्दी हो जाएंगे, ब्रेन में खुशी की लहर दौड़ी रहेगी। तो जो भी कुछ है हमारे मन के ऊपर ही है। मान लीजिए कोई अगर फील भी कर भी रहा है डिप्रेशन को, तो डिप्रेशन कहाँ से फील करेगा? आंखों से फील नहीं कर सकता, मुंह से फील नहीं कर सकता, कहाँ से फील करेगा कोई भी डिप्रेशन? मन से करेगा। और मन से अगर डिप्रेशन फील कर भी रहा है तो ये करने वाला कौन है? ब्रेन है। क्या वो ब्रेन फील कर सकता है? तो ये सोचने का विषय है कि ब्रेन फील नहीं करता, आत्मा फील करती है, स्पिरिट फील करती है, सोल फील करती है, रूह फील करती है। हमारे जितने भी इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, लोग कहते हैं ना कि हाँ परमात्मा तक कोई भी चीज़ें हम लोग जो चढ़ाते हैं वो नहीं पहुंचता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर पहुंचता है, वो है मनुष्य की भावनाएं। मन से निकली हुई भावनाएं परमात्मा तक पहुंचती है। तो उसी तरह लोग, हम जो भी इस दुनिया में मान लीजिए खाना खा रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं, तो सब से एक भावनाएं जुड़ी होती है। मान लीजिए हम किसी के साथ बैठे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, तो वो अपनी भावनाएं ही हमसे शेयर कर रहा होता है जिनको हम फील करते हैं। तो फील करने वाली एनर्जी जो है उसी को स्पिरिट कहते हैं, सोल कहते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा स्पिरिचुअलिटी है। वास्तव में स्पिरिचुअलिटी पिछले 2-3 दशकों से स्पिरिचुअलिटी को नज़रअंदाज करने का नतीजा आज मानव भुगत रहा है। क्योंकि पहले के लोग स्पिरिचुअलिटी में समय दिया करते थे, स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानकर जीवन जिया करते थे, जिससे लोगों का मन सशक्त रहता था। पर आज लोग स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी का अक्सर लोग मीनिंग्स कुछ और समझ लेते हैं। वास्तव में स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिट का रियलिटी में अपने आप को जानना। आध्यात्म का अर्थ ही होता है स्वयं का मन का अध्ययन, मतलब स्पिरिट मैं कौन हूँ? तो स्पिरिट हूँ। और मेरी रियलिटी क्या है? लोग आजकल क्या करते हैं,
बाहर तो मेकअप बहुत सारा कर लेते हैं, कपड़े भी अच्छे सारे पहन लेंगे, मगर लोगों के अंदर थॉट्स जो क्रिएट करने वाली एनर्जी है वो है उसकी सोल। तो उस सोल में ऐसे कौन से गुण हैं, कोई भी किसी की पहचान होती है तो गुणों की वजह से होती है। ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी। अगर आपको कोई पहचानता है तो हाँ, आप डिप्टी कलेक्टर हैं इस वजह से, आपके गुण हैं, आपकी पोजीशन ज़रूर है, मगर आप में वो गुण थी, वो काबिलियत थी, तब आपने वो पद हासिल किया। वरना मैं भी उस जगह बैठा होता, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनकर आप 22 कंपनियों में भटका नहीं होता। एक उदाहरण बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 22 कंपनी करके मैं अपने आप को बड़ा साबित करना चाह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी, तो मैं ये कह रहा था कि पहले गुणों के कारण लोग एक दूसरे को, पहले क्या अभी भी लोग एक दूसरे को जानते हैं तो गुणों की वजह से जानते हैं कि किसी व्यक्ति में कोई पार्टिकुलर गुण है, किसी में बोलने का गुण है, किसी में डांस करने का गुण है, किसी में उस पद की गरिमा को बरकरार रखने के लिए जो ज़रूरी कर्तव्य है वो निर्वहन करने का गुण है, इत्यादि विभिन्न प्रकार के जो गुण हैं। तो ये गुणवान कौन होता है, क्या वो मन होता है, क्या ब्रेन होता है? तो उसके लिए भी बताना चाहेंगे कि ये गुण जो है आत्मा के संस्कार होते हैं। कहते हैं ना, व्यक्ति इस दुनिया में आता है खाली हाथ, जाता है खाली हाथ। एक चीज़ गलत है, आता है खाली हाथ, जाता है खाली हाथ नहीं है। आता भी है संस्कारों के साथ में और जाता भी है संस्कारों के साथ में। हम जो मान लीजिए देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं या फिर कर्म करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाती हैं। और जब व्यक्ति आत्मा वो शरीर छोड़ती है तो वो सारी चेतना के रूप में दूसरे आत्मा के साथ में कैरी फॉरवर्ड होती है। और आत्मा जो दूसरा शरीर कैरी करती है, दूसरा शरीर लेती है बच्चे का, तो फिर उसमें उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी छाया के रूप में छप जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में जितनी रिकॉर्डिंग है, फिर वो हो जाता है उसके फाउंडेशन हो जाता है, एक व्यक्तित्व का आधार हो जाता है। इसलिए आपने गौर भी फरमाया होगा, कोई बच्चा छोटे से ही किसी बच्चे का व्यक्तित्व, कोई हंसमुख रहता है, कोई खेलने में माहिर रहता है, कोई पढ़ने में माहिर रहता है। हमने कुछ ऐसी चीज़ें सिखलाई भी नहीं होती, लेकिन बच्चे को वो चीज़ नॉलेज होती है। तो हम गौर फरमाते हैं ये चीज़ें कहाँ से सीखा, ऐसा बोलना इसने कहाँ से सीखा, ऐसा भावनाएं व्यक्त करना कहाँ से सीखा, ये टैलेंट इसमें कहाँ से आया, इनर क्वालिटी। तो वो उसके पूर्व जन्मों के कैरी फॉरवर्ड संस्कार। तो निश्चित तौर पर इसमें भी ग्रुप में कुछ लोग ऐसे जुड़े होंगे जो विभिन्न तरह के अच्छी जॉब्स कर रहे थे, मगर अभी की जो परिस्थिति आन बड़ी है उसमें लोगों की मजबूरी हो गई है कि वो अन्य कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें तकलीफ़ जा रही होगी। तो लोगों को अपनी ही मानसिकता को चीरना पड़ेगा यहाँ पर, कि अपने उस दायरे को बढ़ाना पड़ेगा कि मैं, लोग जो सोच रहे हैं कि मैं यही काम कर सकता था, तो अपनी मानसिकता को चीरते हुए लोगों को अपने एक्सपेंड करना पड़ेगा अपना जो है, कि मैं इसके अलावा भी और गुण, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी कहा कि आत्मनिर्भर लोगों को बनना पड़ेगा, जिसके पास एक स्किल है उसको और नए स्किल सर्जित करने चाहिए। बिल्कुल ही सही कहा उन्होंने, क्योंकि अभी का जो दौर चल रहा है, मान लीजिए कोई कहता है, जैसे मैं ही कहता हूँ कि मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मैं फार्मेसी किया हूँ, केवल फार्मासिस्ट का ही जॉब करूँगा और मुझे वही आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। तो अभी का जो समय चल रहा है, मान लीजिए यहाँ से मुझे कोरबा जाना है, जाके अगर कहीं जॉब करना है फार्मासिस्ट का, तो मेरे लिए दिक्कत जाएगा, क्योंकि बीच में लॉकडाउन लगा हुआ है। अगर कर पाऊँगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन बीच में लॉकडाउन में यहाँ से वहाँ जो आने जाने में 24 किलोमीटर रोज़ाना दिक्कत जाएगी लॉकडाउन के दौरान। तो ऐसे में मुझे अपने को कुछ ऐसी क्वालिटी खुद के में लानी पड़ेगी जो ऐसे दौर में घर बैठे काम कर सकूँ। मान लीजिए मुझ में बोलने का हुनर है, मुझे लिखने का हुनर है, तो ऐसे अपने आंतरिक गुणों को, इनर स्किल जो है उसको निखारेंगे, तो अगर वो बहुत जो है ऑड सिचुएशन में बहुत काम आते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में बहुत काम आते हैं आपके जो स्किल्स हैं। क्योंकि मान लीजिए आपकी अभी जॉब फ़िलहाल नहीं चल रही है, तो लोगों में, प्रत्येक लोगों में, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष में कोई विशेष गुण होते हैं, प्रत्येक लोगों में एक आंतरिक गुण होते हैं। हमें उस गुणों को पहचान कर, उन्हें निखार कर, उस दिशा में उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इससे क्या है, हमारे आंतरिक जो गुण होते हैं, हम उसमें कभी बोर नहीं होते उस कार्य को करने में। मान लीजिए किसी की गवर्नमेंट जॉब, बहुत लोगों को मैं देखा हूँ गवर्नमेंट जॉब करते रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मान लीजिए लग जाती है, तो लास्ट में वो बैठे बैठे एक टेबल में थक भी जाते हैं बहुत सारे लोग, कि अरे यार करने को कुछ नया मिल ही नहीं रहा है, वही इधर से फाइल आ रहा है उधर देना है, उधर से फाइल आ रहा है इधर देना है, यार इसी में ज़िंदगी ख़त्म है, कुछ नया करने को मिल नहीं रहा है।
तो प्राइवेट जॉब वाले अनिश्चितता के कारण डरते हैं, और गवर्नमेंट जॉब वाले वास्तव में बोर होते हुए, लेकिन बोले तो बोले किससे, एसपी साहब को ही बोलेंगे, तो वो बोलेंगे हाँ यार ये बात सही है कि एक जगह बैठे बैठे दिक्कत तो जाती है यार, एक ही काम करते करते रोजाना थोड़ा सा चेंजेस होते रहना चाहिए। तो चेंजेस प्राइवेट जॉब वाले के पास अभी तो बहुत सुनहरा ऑफर है, क्योंकि आप अपने गुण जो है, आंतरिक गुण, आप बुरा ना मानिएगा लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ठीक है, मुझ में अगर मार्केटिंग का गुण है, क्योंकि मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी था कभी, लेकिन मुझ में मार्केटिंग का गुण बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं ईमानदारी से मार्केटिंग करता हूँ। अभी जो है कलयुग में लोग भ्रष्टाचार से मार्केटिंग करते हैं, हालांकि सक्सेसफुल होते हैं लेकिन लास्ट में डूब जाते हैं, और मेरी मार्केटिंग जो है पूरी ईमानदारी से, तो सबकी नज़र में गड़ जाती है मेरी मार्केटिंग। ऐसी थी, मान लीजिए 100 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसमें से वो डॉक्टर मेरी बातों को अहमियत इसलिए देता था क्योंकि मैं हर बात उसको परफेक्ट और सच सच बता देता था। अब लिखना लिखना उसके ऊपर था, लेकिन A to Z सारी इस दवा में ये भी बुराइयाँ हैं, इस दवा में ये अच्छाइयाँ है तो है ही, लेकिन इस दवा में ये भी बुराइयाँ हैं। अब आपको लिखना है तो लिखिए, लेकिन लिखिए तो बहुत अच्छे से लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए। 200 डॉक्टर में से तो कोई लिखेंगे। तो बतला रहा था कि हाँ, अपने इनर क्वालिटी को अपना अगर इनकम का ज़रिया बना देंगे तो बेस्ट होगा। पहला बात तो आप बोर फील नहीं करेंगे, जीवन आपके लिए बोरियत नहीं होगा। जीवन बोरियत कब होता है, जब आपको कोई काम थोप दिया जाता है, किसी काम को बोझ के रूप में लेकर उसको ज़बरदस्ती निभा रहे हैं, तब आपके लिए वो थोड़ा भारी महसूस होता है। मगर मान लीजिए वही आपका दिलचस्पी का फील्ड है, मान लीजिए आपको टीवी बनाना अच्छा आता है, बचपन से आपने बहुत इलेक्ट्रॉनिक के सामान के साथ खिलवाड़ की है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में ज़्यादा दिलचस्पी होती है बहुत से लोगों को। तो रिलेटेड फील्ड में अगर गए तो बहुत बहुत अच्छा। अगर नहीं जा पाए किसी वजहों से, या परसेंटेज या पैसों की वजह से, तो उन्हें उन स्किलों को अभी और भी अच्छे से निखारने का बहुत अच्छा वक्त है। लोगों को बेहिचक उस चीज़ों को निखारने के लिए फील्ड में आकर, धरातल स्तर पर आकर अपनी कलाएं निखारनी चाहिए, दिखानी चाहिए कि मेरे अंदर जो गुण है उसे, उसके बदौलत अगर आप कोई पहचान बनाते हैं, तब वास्तव में आपकी पहचान अविनाशी होती है। क्योंकि आप अभी जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे एसपी सर का हो, चाहे किन्हीं का भी, ये किन्हीं की कॉपी की हुई चीज़ है। आपकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है आत्मा की, वो कुछ और है। वो जो आत्मा की ओरिजिनल संस्कार हैं, अगर उसको समझकर, स्पिरिचुअलिटी माना हम अपने आत्मा की क्वालिटी को ही पहचानते हैं। मान लीजिए मुझे को बोलने का गुण था, मार्केटिंग का बोलने का ही कला उसमें चाहिए, लिखने का गुण था तो पत्रकारिता का काम कर लिया। इस तरह से अलग अलग अपनी जो कलाएं होती है इंसान की, किसी की पेंटिंग कला है, किसी की बोलने की कला है, किसी की लिखने की कला है, किसी को बातों में उलझाने की कला है, किसी को बात करने की कला है, किसी के दिमाग को घुमाने की कला है बातों बातों में, किसी को लगातार बोलने की कला है, किसी को इंटरव्यू अच्छा लेने आता है। तो सब में अलग अलग जो है क्वालिटीज़ होते हैं। अपनी उस छोटी सी क्वालिटी को पकड़कर जब कोई इंसान उछलता है, तो दुनिया का कोई भी उसे रोक नहीं सकता। अभी क्या है, हम लोगों की चीज़ों को कॉपी करते हैं कि हाँ, लोग मान लीजिए एक एग्ज़ाम दिला रहे हैं पार्टिकुलर, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दिला रहे हैं, जिस एग्ज़ाम को दिलाने से कोई पार्टिकुलर पद मिलता है गवर्नमेंट जॉब का, तो ये कॉपी किया हुआ चीज़ हो गया। बुरा ना मानिएगा एसपी साहब, लेकिन ये कॉपी किया हुआ चीज़ हो गया। और आप अपने गुणों से अगर सचमुच रूबरू होना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आप, प्रत्येक व्यक्ति एक जानता है कि हाँ, मुझ में ये कला है, लेकिन समय न मिल पाने की वजह से उस कला को निखार नहीं पाता। तो जो गवर्नमेंट जॉब के में है उनके लिए तो खैर टाइम तो है ही, लेकिन जो प्राइवेट जॉब में है उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है ये कोरोना, कि अपने जो इनर क्वालिटी है, इनर स्किल है, उसमें तो इसका रिलेशन डिप्रेशन से इस प्रकार है कि आप, डिप्रेशन का व्यक्ति जो है अकेला खाली बैठे बैठे एकांत में केवल निगेटिव सोचता रहता है, जब कुछ समझ में नहीं आता तो एक फंदा लेता है, लटक जाता है, ख़त्म हो जाता है ज़िंदगी। किसी से शेयर भी नहीं करता, क्या सोचा क्या लिया, सब अपने साथ लेके चले जाता है। वास्तव में डिप्रेशन में लोग सोचते हैं कि हाँ, मैं मर जाऊँगा तो मुझे इस टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इससे भी बड़ा टेंशन आपको वहाँ पर इंतज़ार कर रही होती है। क्योंकि मान लीजिए कोई अनिश्चित काल बोलते हैं ना, अकाल मृत्यु जिसकी होती है, उसकी आत्मा पुनः शरीर लेने के लिए भटकते रहती है, उसको शरीर की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि जो नेचुरल डेथ है उसमें शरीर
ऑटोमेटिकली दूसरा मिल जाता है। यहाँ से आत्मा जैसे ही वो शरीर छोड़ती है, दूसरा वो शरीर ग्रहण कर लेती है किसी की माता के गर्भ में जाकर, जहाँ पे 3 महीने का मांस का टुकड़ा बन के रखा होता है। तो इसी प्रकार मान लीजिए कोई आत्महत्या करता है, तो ऐसी कंडीशन में वो मनुष्य की आत्मा भटकते रहती है, उसको मुक्ति तो वास्तव में किसी को नहीं मिलती, सन्यासियों को भी यहाँ तक मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि मनुष्य योनि में ही इंसान एक जो बच्चा से फिर जवान होता है, जवान से बूढ़ा, बूढ़े से फिर से मृत्यु होती है, तो किसी और बच्चे के शरीर में वो आत्मा प्रवेश करके नया जीवन प्राप्त करती है। तो मुक्ति वास्तव में किसी को नहीं मिलती। लेकिन जो आत्मा भटकती है, ये रियल है कि लोग अगर कोई मर जा रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो उनको टेंशन से तो मुक्ति नहीं मिलेगी। वो सारे टेंशन कैरी फॉरवर्ड लेके जाके वो जो नया जीवन मिला है उसको फिर से हर चीज़ हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि दीवार में कोई गेंद फेंक कर मारो तो वापस हमारे पास आएगी, ऐसे ही मनुष्य का कर्म भी है। लोगों को आप गौर फरमाए होंगे, कोई बच्चा लंगड़ा हो रहा है, लंगड़ा बर्थ ले रहा है, कुछ ही तरह से दिव्यांगता रह रही है मान लीजिए, तो इसके पीछे आप सोचिए वजह क्या है। बच्चे ने ऐसा कुछ कर्म नहीं किया, फिर नेचर ने उसे ऐसा क्यों बनाया, उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होती है। देखिए इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, पत्ता भी अगर हिलता है ना, तो उसके पीछे वजह होती है हवा। तो इस ब्रह्मांड में अभी भी जो हो रहा है या जो कुछ भी होता रहता है, उस सबके पीछे एक वजह होती है। तो जो हम कैरी फॉरवर्ड लेकर जाते हैं, मान लीजिए इस जन्म में कोई कर्म किए नेगेटिव, तो उसका कर्मों का फल जब अगले जन्म में मिलता है, तब अगर हमारे कर्मों के खाते से, उस जन्म के कर्मों के खाते से मैच नहीं करता, तो हम सोचते हैं अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है। हम लोग कोसने लगते हैं परिस्थिति को, भगवान को, व्यक्ति को, मगर यह अपने अंदर कभी नहीं सोचते कि जो भी मेरे साथ हो रहा है इसकी वजह मैं खुद हूँ। जब ये चीज़ें इंसान, स्पिरिचुअलिटी सिखाता है हमें, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। मानव तो सभी जी रहे हैं, लेकिन आज का मानव, आप लोग बुरा ना मानिए, लेकिन आज का मानव जो है वो जानवरों से समान बदतर, जानवरों से भी बदतर हो चला है। आप जानवर को देखेंगे तो वह फिर भी एक हद तक ठीक है, मगर आज का मनुष्य जो है उसके विचार इतने निगेटिव हो चले कि वो पूरी प्रकृति को, नेचर में जो भी 5 तत्व है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, सबको प्रदूषित कर बैठा। अंत में ये कोरोना तो बस तीर है, कोरोना तो इस नेचर का एक तीर है जिसके माध्यम से प्रकृति अपने आप को हील कर रही है। इस दौरान जब लोग घर में बैठे हुए हैं तो प्रकृति अपने आप को हील कर रही है। ऊपर जो मान लीजिए ओजोन लेयर में छेद था वो भर रहा है। आप प्रदूषण का स्तर देखिए कितना कम हो गया है। जो वातावरण में ध्वनि प्रदूषण था, लोगों की गाड़ियाँ ना चलने की वजह से कितना अच्छा हो गया है माहौल। जो क्लाइमेट चेंजेस होता था उसमें भी आप थोड़ा चेंजेस पाएंगे। तो अभी लेकिन एक चीज़ पूरे वातावरण में छाई हुई है, वो भय का वातावरण, क्योंकि प्रत्येक मानव का जो मन है वो भय रूपी जो थॉट्स क्रिएट कर रहा है। तो थॉट्स क्रिएट हुए, जो भी चीज़ इस दुनिया में, किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ एनर्जी जो है वह ख़त्म नहीं होती, उसका बस रूप में परिवर्तन होता है। मान लीजिए आप एक थॉट क्रिएट कर दिए, वो थॉट ख़त्म नहीं होगा, वो थॉट वायुमंडल में जाएगा और उसके अनुसार आपको कभी न कभी वैसा कर्मों का फल मिलेगा। क्योंकि थॉट भी है, सोचना भी है, वो भी एक कर्म है। सोचना, बोलना, देखना या फिर कोई कार्य हाथों से करना, पैरों से करना, कुछ भी काम करना, वो सारे कर्म के खाते में जुड़ते हैं। सोचना, मत सोचिए, हम दिन भर में 30 से 40 हज़ार थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए हमने आज तक जो कुछ भी निगेटिव थॉट्स क्रिएट किए हैं, तो एक साथ थोक में इस कोरोना के दौरान सबको वो निगेटिव थॉट्स का परिणाम अभी भुगतना पड़ रहा है। तो प्रत्येक मानव को जितने निगेटिव थॉट्स करते हैं, तो प्रत्येक निगेटिव थॉट्स का भी रिएक्शन उनको मिलता रहता है। ये स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा था। वैसे अगर आप डॉक्टरी लहजे में जानना चाहेंगे तो मान लीजिए सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जो थॉट्स हैं, जो डिप्रेशन की वजह जो है केवल थॉट। आप अगर एक शब्द लेते हैं थॉट, तो आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है। आप थॉट को निगेटिव मिलेंगे तो निगेटिव दिशा में जीवन परिवर्तन हो जाएगा, अगर थॉट को पॉजिटिव करते हैं तो पॉजिटिव दिशा में जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मान लीजिए किसी को ट्रांसफार्म होना है, तो उसके लिए सबसे पहले आजकल लोग क्या करते हैं, दाढ़ी बना लिए, बाल कटवा लिए, कपड़े चेंज कर लिए, अपने आप को सोचते हैं मैं बदल गया। 2-4 वीडियो देख लेते हैं, लोग सोचते हैं मैं बदल गया, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जब तक अपने विचारों को पूर्णतया परिवर्तित नहीं करते, आप ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं। आजकल लोग सोचते हैं
कि हाँ बदलने के बारे में बहुत सारी क्लासेस करते हैं और सोचते हैं अब मैंने इसका वीडियो देख लिया मैं तो बदल जाऊँगा। ज़रूर गाइडेंस ज़रूर मिलता है, लेकिन वो लोग फॉलो नहीं करते। फॉलो करना है पर सबसे पहले अपने विचारों में परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे ही विचार परिवर्तन हुए तब फिर कर्म में परिवर्तन ऑटोमेटिकली देखने को मिलता है। क्योंकि हमारे जो व्यक्तित्व है, हमारे जो कर्म है, वास्तव में है क्या? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी रिकॉर्डेड है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी रिकॉर्डेड है उसका ही बाहर रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो मान लीजिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत से पास्ट के निगेटिव इमोशंस कैद हैं, तो हमारे जो थॉट्स निकलेंगे, तो आखिर थॉट्स का बेस क्या होता है? वही ना, हमारे पास्ट के अनुभव। हमारे प्रेजेंट के थॉट्स का बेस क्या है? पास्ट के अनुभव। तो पास्ट में हम अगर बैड फील बहुत ज़्यादा किए हैं तो हमारे अब प्रेजेंट के निगेटिव थॉट्स होंगे। तो निगेटिव थॉट्स की वजह से हमारे कर्म जो होंगे वो भी निगेटिव होंगे। आप कितना भी कोशिश कर लें 1-2% ज़रूर अच्छा होगा, लेकिन आपके मैक्स टू मैक्स जो कर्मा जो है वो निगेटिव होते हैं। बिकॉज आपके जो पूर्व के बैड एक्सपीरियंस है वो सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड हैं, जिनके आधार पर आपके विचारों की उत्पत्ति होती है। देखिए आत्मा जो है उसकी 3 इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। मन का काम होता है सकारात्मक या नकारात्मक विचारों की उत्पत्ति करना। बुद्धि का कार्य होता है आकलन करना कि हाँ मन ने जो निगेटिव या पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किए उसको कर्म में ढालने के लिए कौन सा सही है गलत है, किस समय ढालें, अभी समय सही है कि नहीं, परिस्थिति सही है कि नहीं, आकलन करता है। निर्णय करने का काम बुद्धि करता है। उसके पश्चात संस्कार होता है। संस्कार माना सबकॉन्शियस माइंड में हम जो भी कर्म करते हैं वो सारे अनुभव हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होकर रखा रहते हैं। मान लीजिए आंखों से हम जो कुछ भी देख रहे हैं, कानों से जो कुछ भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर्म है। आप अगर अच्छा देख रहे हैं बुरा देख रहे हैं, सारे कुछ सब कुछ कर्म है, सब कुछ रिकॉर्डेड हो रहे हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होकर चले जाते हैं। मान लीजिए सबकॉन्शियस माइंड हमारा हो गया मेमोरी कार्ड, इस आत्मा का मेमोरी कार्ड। तो वहाँ से हमें अगर कोई काम करना है मान लीजिए, तो सबसे पहले थॉट क्रिएट होगा कि मुझे मान लीजिए ये पेन ही उठाना है, तो थॉट क्रिएट होगा मैं इस पेन को उठाऊँ। तो उसका आधार क्या होगा? इस हाथ से उठाऊँ, इस हाथ से उठाऊँ। मुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे मन में जो है सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डेड है कि मैं इस हाथ से काम करता हूँ लिखने पढ़ने का, इस हाथ से यूँ पेन इस तरह से उठाऊँगा। तो ऑटोमेटिक हो चुका। मान लीजिए आप कोई ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग करते समय शुरू आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठाई होगी, मगर धीरे धीरे वो मुश्किलें एकदम आसान हो गया होगा आपके लिए। फिर आजकल जब आप ड्राइविंग करते होंगे तो ऑटोमेटिक हो गया होगा। यहाँ से ऑफिस कब पहुँच जाते होंगे घर से आपको पता नहीं चलता होगा। तो उसी तरह जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हर चीज़ों की रिकॉर्डिंग मौजूद है। पानी पीने की, खाना खाने की, चाहे किसी भी तरह की, मान लीजिए चाय बनाने की ही रिकॉर्डिंग है, चाय बनाने की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसके आधार पर ही हम थॉट क्रिएट करते हैं, फिर उसको कर्म में डालते हैं। तो हम जो कुछ भी कर्म डाले वो वापस सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है, फिर हमारे विचारों का आधार हो जाता है। तो मान लीजिए हमको डिप्रेशन से उभरना है। यहाँ पर डिप्रेशन से उभरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो रिकॉर्डिंग है निगेटिव थॉट्स है, निगेटिव थॉट्स सबसे पहले तो निगेटिव थॉट्स को आपको साक्षी होकर देखना पड़ेगा। साक्षी होने के लिए एक स्पिरिचुअलिटी में ये समझाया जाता है कि आप यह शरीर नहीं, आप एक स्पिरिट हैं, सोल है, एनर्जी है। आप जब अपने आप को सोल एनर्जी समझते हैं तब अपने मन में जो थॉट्स उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि आप ये मन नहीं हैं, ये गौर फरमाइएगा, आप ना ये मन है, ना ये आँखें हैं, ना ये मुंह है, ना ये कान है, ना हाथ है, ना पैर हैं। आप हैं एक स्पिरिट, एक एनर्जी जो इन इंद्रियों द्वारा, आँखों द्वारा देखती है, कानों द्वारा सुनती है, मुंह द्वारा बोलती है, नाक द्वारा सूंघती है, हाथ द्वारा कर्म करती हैं, पैर द्वारा चलती हैं। तो आप वास्तव में एक आत्मा है। जब यह बात आप समझकर अपने थॉट्स पर गौर फरमाते हैं कि अभी जो थॉट्स मेरे आ रहे हैं कोई भी कर्म करते हुए, तो क्या यह सही है, क्या यह पॉजिटिव है या निगेटिव है, एक साक्षी दृष्टि से, बोलते हैं ना, डिटैच होकर जब ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तब वास्तव में आप डिप्रेशन से उबर पाएंगे। उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा आप निश्चित तौर पर परमानेंट डिप्रेशन से उबर सकते हैं। पहले तो राजयोगा मेडिटेशन के बारे में आप लोगों को बतलाना अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, बहुत लंबा सेशन है। राजयोगा मेडिटेशन अपने आप में तो एक कथा समुंदर है ज्ञान का, लेकिन फिर भी हल्का सा टच करता हूँ, क्योंकि अगर डिप्रेशन से किसी को सचमुच में उबरना है तो वास्तव में समझ लीजिए मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। डिप्रेशन से उबरने के लिए जो एलोपैथिक में है, आपको डिप्रेशन को दबाने के लिए जो दवा मिलती है, तो वास्तव में डिप्रेशन, अपने विचारों को दबाने के लिए ऐसी दुनिया में कोई दवा नहीं बनी जो आपके विचारों को दबा दे।
जो आपके विचारों में परिवर्तन कर दे। ऐसी कोई दवा नहीं बनी मेरे दोस्त। आपकी अगर निगेटिव थॉट है तो केवल अगर पॉजिटिव करेंगे तो रियल में डिप्रेशन से उबर पाएंगे। लेकिन आप अगर किसी तरह का मान लीजिए नींद का दवा लेते हैं कि हाँ मैं डिप्रेशन से उबरने के लिए नींद की दवा ले रहा हूँ, तो इससे थॉट में परिवर्तन भैया नहीं होने वाला। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, सच बोलूँगा, फार्मासिस्ट हूँ लेकिन फिर भी सच बोलूँगा कि आपके विचारों में परिवर्तन केवल आप कर सकते हैं, और आप तब तक परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक अपने आप को आत्मा नहीं समझते। अगर सच में डिप्रेशन से उबरना है, वरना तो ऐसे सेशन बहुत सारे होंगे जिसमें लोग कहेंगे हाँ ऐसे में ऐसा करेंगे, ऐसे में ऐसा करेंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक आप अपने आप को आत्मा समझकर अपने मन में क्रिएट होने वाले थॉट्स को ऑब्जर्व नहीं करते कि वो निगेटिव निकल रहा है या फिर पॉजिटिव निकल रहा है। फिर ऑब्जर्व करने के पश्चात जो निगेटिव थॉट निकल रहा है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। और कंट्रोल करने के लिए राजयोगा मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब आप राजयोगा मेडिटेशन करते हैं, राजयोगा मेडिटेशन क्या है, आपकी आत्मा को परमात्मा से, मान लीजिए आपकी आत्मा एक एनर्जी, आप एक एनर्जी सोल है, स्पिरिट है, रूह है, तो आप राजयोगा मेडिटेशन से परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल से कनेक्ट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका, लोग शून्य अवस्था कहते हैं लेकिन शून्य में नहीं जाता हमारा कभी भी मन, उसमें थॉट्स उत्पन्न होते रहते हैं। मान लीजिए 30 से 40 हज़ार दिन भर में उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब 1 मिनट में आप 100 से 200 थॉट मान लीजिए क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें से 50 निगेटिव 50 पॉजिटिव। तो जब आप राजयोग मेडिटेशन करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी पास्ट के बैड एक्सपीरियंस है पहले तो वो छटना शुरू हो जाएंगे, दूर निकल कर थॉट्स फेंकाना शुरू हो जाएंगे जो पूर्व के बैड एक्सपीरियंस थे। इससे आपका मन हल्का हो जाएगा, और मन जैसे ही हल्का होगा आपको डिप्रेशन से उबरना वहीं से शुरू हो जाएगा। लेकिन राजयोग मेडिटेशन छोड़ना नहीं है, आपको जीवन शैली में अपने जिस तरह खाना खाते हैं बिल्कुल उसी तरह से ऐड करना है। राजयोग मेडिटेशन के बारे में विस्तार से अगर आप जानना चाहेंगे, मेरा नंबर इनबॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ। आप सभी कोई भी 24 घंटे में किसी समय भी आप उठाकर मुझसे पूछ सकते हैं। सर तो बोलिएगा नहीं, दोस्ती समझिए, कि राजयोग मेडिटेशन के बारे में विस्तार समझाइए। ज़रूर मैं उसको ज्ञान जो अर्जित किया हूँ उसको समाज तक पहुँचाने के लिए ही अर्जित किया हूँ, क्योंकि मैं खुद भी उभरा हूँ। मैं आई वॉज अ डिप्रेस्ड पर्सन, आई वॉज अ एल्कोहलिक पर्सन। कितने बोतल पीता था एक दिन में? 5। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता था, लेकिन जैसे ही मान लीजिए हमारा 15 डेज़ काम करता था, 15 डेज़ दारू पी कर सोता था। ये कंडीशन थी, बेंगलोर में था मैं। तो उसके पश्चात एक एडिक्टेड था, अल्कोहल एडिक्टेड। तो धीरे धीरे अपने आप को परिवर्तन करने का कोई मार्ग नहीं मिला। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब जगह जा कर तो मैं थक चुका, मगर कहीं से भी अल्कोहल को छुड़ा नहीं पाया। डॉक्टर के पास, इतने सारे डॉक्टर के पास तो रोज़ मिलता था, सबसे बस पूछता था सर कहीं से अल्कोहल छुड़ाने की कोई दवा बताइए। यार फार्मासिस्ट खुद हूँ, मैं खुद नहीं जानता था डॉक्टर कहाँ से आने का। और डॉक्टर को ही कौन बताएगा, तो वापस हम ही लोग बताएंगे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आती है ज़रूर उल्टी कराने की ऐसे, लेकिन वास्तव में आप अगर कुछ चीज़ अगर परिवर्तन करना चाहते हैं अपने आप में तो तभी कर सकते हैं जब अपने विचारों में परिवर्तन करते हैं। विचारों में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप के बारे में जानना पड़ता है, आध्यात्म, स्पिरिट, की आप एक आत्मा है, शरीर नहीं। और जो रिकॉर्डिंग है सबकॉन्शियस माइंड में, वहाँ से उस लेवल पर जाकर परिवर्तन किया जा सकता है। तो डिप्रेशन से वास्तव में उबरने का साधन वही है। उसके पश्चात मान लीजिए गौर फरमाते हैं सेशन सेल्फ टॉक के विषय में थोड़ा परिचर्चा कर लेते हैं कि सेल्फ टॉक है क्या चीज़। हमें दिन भर में अपने आप से बात करने के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालना चाहिए। मान लीजिए मॉर्निंग का ही 1 घंटा मॉर्निंग का निकाले तो सोने पे सुहागा हम, लेकिन अगर मान लीजिए मॉर्निंग पे नहीं निकाल पा रहे हैं फिर भी, तो इवनिंग में रात को सोने से पहले 1 घंटा अपने आत्मचिंतन के लिए। आज आपने मॉर्निंग से इवनिंग तक ड्यूरिंग द डे आपने जो कुछ भी कर्म किया, इवन जो थॉट किसी के लिए क्रिएट किया, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आप रात में एक जगह जब बैठते हैं तो सबको रिकलेक्ट कीजिए जो भी कर्म आपने किया अपने पंचकर्म इंद्रियों से, और परमात्मा के साथ शेयर कीजिए। एक माध्यम बना लीजिए, हालांकि ये ना सोचिए परमात्मा है नहीं है, आप एक माध्यम के तौर पर कि हाँ परमात्मा मेरा दोस्त है, मैं उससे शेयर कर रहा हूँ, यह सोचकर अपने सारे थॉट्स आप शेयर करते जाइए कि मैंने ये कर्म किया, मैंने इसकी मदद की, बहुत अच्छा लगा, मैंने इसके साथ गलत व्यवहार किया, वो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपको साक्षी मानकर। इसी से क्या होगा, आत्मचिंतन से आपने जो निगेटिव कर्म किया उसका भी हिसाब आपको पता है, आपने जो पॉजिटिव किया उसका हिसाब आपको पता है, सब आप परमात्मा को साक्षी होकर बता रहे हैं। तो वास्तव में आपका मन, सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है।
जिससे आपके कर्म सुधरेंगे, विचार सुधरेंगे। आत्मचिंतन से बहुत बड़ा परिवर्तन आता है स्वयं में। तो आत्मचिंतन एक अच्छा टॉनिक है इसके लिए। उसके बाद मॉर्निंग में जो उठने का समय होता है, अगर मॉर्निंग में कर लें जल्द से अर्ली मॉर्निंग बिफोर द सनराइज़, तो बेटर होगा। क्योंकि सनराइज़ के पहले अगर उठते हैं तो जो वातावरण होता है, मान लीजिए 3 से 4 बजे जो उठते हैं, स्पिरिचुअलिटी में लोग अध्यात्म में 3 से 4 बजे उठते हैं। जो भक्ति मार्ग में होते हैं वो 4 से 5 में उठ जाते हैं, और 5 से 6 अन्य लोग उठते ही हैं। लेकिन 6 से 10 भी बहुत लोग होते हैं। मैं खुद उठा हूँ 6 से 10, कभी उठा करता था जब शराब पिया करता था। तो निगेटिव देखना, सोचना, पढ़ना, बोलना, संगत से परहेज। उसके बाद देखिए आप जो इनपुट्स ले रहे हैं, लोग आजकल तो मान लीजिए टीवी नहीं भी देख पा रहे हैं, आप काम में हैं, लेकिन आपके हाथ में जो मोबाइल है, जो आपको न्यूज़, वहाँ का न्यूज़, वहाँ का न्यूज़, वहाँ का न्यूज़ वगैरह निगेटिव, ये मरा, वो मरा, यहाँ ये इसने उसको मारा, उसने उसको मारा, पिता ने पुत्र को मारा, पत्नी ने पति को मारा, वगैरह वगैरह निगेटिव देख देख कर आपका मन थ्रू आउट द डे पूरा निगेटिव हो जाता है, और फिर आप उसी थॉट के साथ सो जाते हैं। तो उसको इरेज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसका माध्यम राजयोग मेडिटेशन है। उसके बाद मोबाइल, टीवी तो आपको बतला दिया, टीवी से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। बुरी संगत से तो दूर रहना ही चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मायूस टाइप का दिन भर रहते ही हैं। ऐसे लोगों से आप इस दौरान बिल्कुल थोड़ा दूर रहिएगा। कड़वी है बात, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा, तब परिवर्तन आता है। वरना कीप यूर सेल्फ बिजी इन द सोशल वर्क और हॉबी। जो आपकी जो हॉबीज़ है, मान लीजिए जैसा स्किल मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आप में गाने का गुण है, चाहे आप में कुछ भी करने का गुण है, कुछ लिखने की कला है, बोलने की कला है, तो आप उसमें अपना टाइम दीजिए, उसको, उस स्किल को निखारिए। ऐसे समय में उसको इनकम का ज़रिया अगर चाहते हैं तो इनकम का ज़रिया भी बना लीजिए, क्योंकि इससे आपको पहली तो बोरिंग फील नहीं होगा, दूसरा आप डिप्रेस्ड फील नहीं करेंगे, क्योंकि बोरिंग का फील कंटिन्यूसली करने से ही डिप्रेशन का शिकार इंसान बनता चला जाता है। उसके पश्चात जो पॉजिटिव इनपुट्स फॉर द माइंड, जिस प्रकार शरीर को हम अच्छा भोजन प्रदान करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार हमारी आत्मा के लिए हमें एक पॉजिटिव थॉट्स का इनपुट्स देना चाहिए। ठीक है, हम लोग परहेज़ कर लेते हैं मोबाइल से, मान लीजिए टीवी से परहेज़ कर लिए, संगत से परहेज़ कर लिए, इससे निगेटिव चीज़ें हम लेना बंद कर देते हैं। लेकिन हमको उसकी जगह फुलफ़िल करने के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी लेनी पड़ेंगी। तो सबसे बेस्ट जो है स्पिरिचुअलिटी है, जो परमात्मा के अनमोल महावाक्य हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं। अगर मॉर्निंग में हम उसे पढ़ते हैं, हम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मुरली के नाम से जानते हैं। परमात्मा ने जितने भी अनमोल महावाक्य कहे, उसकी रोज़ाना 45 मिनट्स, कम से कम हाफ एन आवर रीडिंग करते हैं उसकी, तो वो पॉजिटिव डोज हमारे मन के लिए हो जाता है। आज क्या करते हैं लोग, जीवन जी रहे हैं, थक जा रहे हैं, फिर भी जी रहे हैं। वास्तव में लोग समझ नहीं पाते कि थकने वाला मन है लोगों का। लोगों की बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है। आत्मा एक बैटरी के समान है मान लीजिए, तो लोगों की बैटरी चार्ज करने का साधन नहीं है। लोगों को आइडिया नहीं है कि कैसे इस आत्मरूपी बैटरी को चार्ज किया जाए। उसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल, मान लीजिए आप हर घंटे में 1 मिनट के लिए, 60 मिनट का 1 घंटा होता है मान लीजिए, तो हर घंटे में केवल 1 मिनट के लिए अपने मन को पॉज कीजिए। पॉज करके उसको परमात्मा से कनेक्ट कीजिए, या फिर सिंपली आप एक मिनट पॉज करके तो देखिए। पहले तो शुरू में बड़ा मुश्किल जाएगा, क्योंकि हर घंटे आपका मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो पास्ट के बारे में, तो फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, तो फ्यूचर के बारे में। तो इस दौरान अगर हम अपने मन को केवल 1 मिनट के लिए, आप देखिएगा ट्राई करके, किसी भी घंटे में 1 मिनट के लिए अपने मन को, थॉट्स को रोकने की कोशिश कीजिएगा, तो किस तरह से बेचैनी महसूस होगी कि नहीं होगा मुझसे वगैरह। तो मान लीजिए आप अगर इस छोटी सी चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो 1 घंटे में अगर 1 मिनट देते हैं अपने मन को पॉज करने के लिए, रोकने के लिए, विचारों को कम करने के लिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रदान करता है थ्रू आउट द डे के लिए। कि जो भी कुछ भी आपको इस शरीर के माध्यम से करना है, उसको मन के द्वारा करना है। गौर फरमाइएगा इस चीज़ को, आपको हर चीज़ जो कर्म करना है वो इस मन के द्वारा ही करना है। तो मन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, सशक्त, मानसिक तौर पर सशक्त बोलते हैं ना, तो सशक्त बनाए रखने के लिए हर घंटे में 1 मिनट के लिए पॉज करना चाहिए। उसके बाद डेली मॉर्निंग इवनिंग जो है एक्सरसाइज तो ज़रूरी है। मान लीजिए तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, तन से भी तन में अगर कोई व्याधि है तो निश्चित तौर पर मन में पीड़ा तो होती रहेगी। किसी तरह की कोई बीमारी झेल रहा है मान लीजिए, और हम कहें कि तुम पॉजिटिव थॉट्स का डोज लो, तो यार थोड़ा तो और लगेगा उसको। तो इसलिए हमें डेली एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए। इस दौरान क्या है,
अगर बुरा ना मानिएगा, लेकिन इस त्रासदी के दौरान अगर आप चिकन मटन का सेवन करते हैं तो पहले मैं भी करता था, बहुत ज़्यादा करता था, चिकन बहुत ज़्यादा खाता था। तो क्या होता है, किसी की जीव की अगर हत्या करके कोई चीज़, अगर मांस का टुकड़ा घर आ रहा है तो उसमें क्या है, उस जीव के वाइब्रेशंस, जीव के भी थॉट्स चलते हैं, तो उसके निगेटिव वाइब्रेशंस उसमें निहित होते हैं। अगर जब आप उसको खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका मन भी प्रभावित होता है उन थॉट्स की वजह से। मैंने जैसा कि बताया, आपके वायुमंडल में जो थॉट्स हैं, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, हम सबके सबकॉन्शियस माइंड आपस में एक वायरलेस कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से मैं ये हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ, मगर इसमें तो वायर है, मगर आज तक कुछ ऐसे भी ब्लूटूथ कनेक्शंस आ चुके हैं जिसके माध्यम से हम सुन सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह हम सभी के जितने भी मानव विश्व में 750 करोड़ हैं, उन सब के सबकॉन्शियस माइंड आपस में जुड़े हुए हैं, और हम सभी के सबकॉन्शियस माइंड से एक सुप्रा सबकॉन्शियस माइंड जुड़ा हुआ है, जिसको ही भगवान कहते हैं लोग, परमात्मा, अल्लाह, जो भी जिस भाषा में जिस शब्द से संबोधित करना चाहे कहते हैं उस सुप्रीम एनर्जी को। क्योंकि हम सब एक एनर्जी सोल हैं, तो वो परमात्मा है। हम अगर आत्मा है तो वो हमारा परमात्मा है, परम आत्मा है। तो इस तरह से लगभग सभी टॉपिक तो टच हो गए। उसके बाद व्यसन बतलाना चाहूँगा। व्यसन के संदर्भ में, अगर आप किसी तरह का व्यसन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समय है उस व्यसन से मुक्ति पाने के लिए। पहला तो महंगा भी हो गया है, ये खुशखबरी है उन घर की पत्नियों के लिए जिनके पति शराब पिया करते हैं या फिर सिगरेट पिया करते हैं, खैनी, गुटखा, तंबाकू इत्यादि विभिन्न तरह के व्यसन का इस्तेमाल किया करते हैं। तो ये बहुत ही सही समय है छोड़ने के लिए। आप अगर मानसिक तौर पर सशक्त अपने आप को करना चाहते हैं तो मानसिक तौर पर सशक्त कर आप व्यसन से भी उबर सकते हैं, क्योंकि व्यसन भी एक तरह की डिप्रेशन को बढ़ावा देता है। लोग क्या सोचते हैं, आनंद की प्राप्ति के लिए व्यसन को अपने जीवन शैली में ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए लोग अब डिप्रेशन से निकलने के लिए कोई उन्हें बतला देता है कि हाँ, शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए विभिन्न इस तरह के व्यसन से हम शॉर्ट टर्म आनंद की प्राप्ति मिलती है इत्यादि विभिन्न तरह की जो अफवाहें समाज में उड़ी है, जिसकी वजह से लोग व्यसन की तरफ प्रभावित होते हैं। तो उस व्यसन से उबरने के लिए अभी बेस्ट समय है। क्योंकि मान लीजिए सुख, आनंद, मैंने जैसा कि बताया आत्मा के 7 गुण हैं, ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, शांति और शक्ति। तो उसमें से सुख और आनंद ये आत्मा के ही गुण हैं। आत्मा जब चाहेगी फील करना, हाँ कि मुझे सुख की अनुभूति करनी है, तो आत्मा उस तरह के केमिकल छोड़ेगी, तो लोगों को सुख की अनुभूति होगी। अगर आत्मा चाहेगी आनंद को फील करना, तो वो आनंद के लिए उसको ट्रांसमिशन देगी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आनंद से रिलेटेड जो केमिकल है वो थ्रू आउट द बॉडी छोड़ो। तो हमें जो हमारे ब्रेन में जो फील होगा वो आत्मा में जो फील होगा वो ब्रेन के माध्यम से वो आनंद फील होगा। तो इस तरह से व्यसन छोड़ना चाहते हैं तो मान लीजिए उसमें मदद करेगा राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से। हम अपनी आत्मा में जब 7 गुणों को निखारते हैं, मान लीजिए 7 गुण ऐसा नहीं कि कोई बाहर से टपक कर आते हैं, वो 7 गुण हमारे आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं जो जैसे ही बाहर निखरते हैं तो उसमें से एक आनंद और सुख भी है। तो हमें फिर बाहर से सुख और आनंद की ज़रूरत कम होने लगती है, तो इससे नशा भी छोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। मैंने इसी मार्ग से व्यसन को छोड़ा है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक अल्कोहलिक पर्सन था, तो अपने अल्कोहल से मुक्ति पाने के लिए मैंने यह मार्ग अपनाया कि राजयोग मेडिटेशन से उसकी भरपाई होने लगी उस आनंद की, जिस आनंद को मैं नशे में ढूंढता था। तो यहाँ ईश्वरीय नशा हो गया। नशा तो यहाँ भी है, लेकिन ईश्वरीय नशा है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल हेल्दी है। तो ईश्वरीय नशा से उससे उगरने में बहुत ज़्यादा मदद मिला। उसके बाद जितने भी गुटखा, खैनी, तंबाकू, सिगरेट, जितनी तरह के व्यसन की आदतें थी मुझ में, धीरे धीरे वो अपने आप साइड होती चली गई। क्योंकि मान लीजिए आप एक बर्तन का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए ये बर्तन है, इसमें हम एक पानी डालते हैं, पानी गंदा है, मान लीजिए काला पानी, एक आधे गिलास डाल दिए काला पानी। उसके बाद हम इसमें एक जग तब तक पानी डालते हैं जब तक ये काला पानी निकल कर बाहर नहीं फेंका जाता। बिल्कुल इसी तरह कुछ राजयोग मेडिटेशन है। राजयोग मेडिटेशन से जब परमात्मा की शक्ति हमारी आत्मा में आती है, हमारे आत्मा के 7 क्वालिटीज़, इनर क्वालिटीज़ जो हैं वो
निखर कर बाहर आ जाते हैं, और जो अवगुण हैं हमारी आत्मा के वो दरकिनार होते जाते हैं धीरे धीरे। क्योंकि आप मान लीजिए ऊपर से पॉजिटिव डोज ले रहे हैं तो निगेटिव डोज के लिए जगह कम होती जाती है, निगेटिव जो है वो हमसे दूर होता जाता है। मान लीजिए आज के तारीख में, पहले मेरे कई सारे दोस्त थे, आज मैं तो सबका दोस्त हूँ लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं है वास्तव में, मेरे आसपास कोई भटकता नहीं है। तो अपने आप को इतना पॉजिटिव बनाते बनाते बना लिया कि आज के तारीख में सचमुच में कोई मेरा निगेटिव सोचने वाला दोस्त नहीं है, लेकिन मैं सबका दोस्त हूँ क्योंकि मुझे सबको निगेटिविटी से निकाल कर बाहर लेके आना है। ये अपने स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, सहयोग करने की भावना अपने आप जागृत हो जाती है राजयोगा मेडिटेशन से। तो उसमें हम अपने आप वो पॉजिटिव कर्म भी करने लगते हैं क्योंकि माइंड पॉजिटिव हो जाता है। उसके अलावा फिर सीवियर सिम्टम्स के बारे में अगर मैंने जो बताया कि हाँ शेयर करते रहना चाहिए अपनी भावनाएं लोगों से। सोने के पहले मैंने जो बताया कि हम सब कुछ चार्ट जो है शेयर करना चाहिए, आत्मचिंतन जिसे कहा। तो इस तरह से लगभग ओवरऑल सभी टॉपिक्स तो टच हो चुके हैं, फिर भी एक बार गौर फरमाता हूँ। जी, एक पूरी माइंड की जो प्रक्रिया है, हमें अगर डिप्रेशन से उबरना है तो माइंड की उस प्रक्रिया को समझना होगा। तो अगर आप चाहें तो एक स्लाइड में शेयर कर देता हूँ कि मान लीजिए हमारी स्पिरिट है, सोल, आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्पिरिट। नीचे 3 रेखाएं खींचिए और एक में लिखिए, एक रेखा में मन, दूसरे में लिखिए बुद्धि, तीसरे में लिखिए संस्कार। देखिए आत्मा के ये 3 इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार। मन का काम, उसमें प्लस और माइनस लिख दीजिए, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव थॉट्स की उत्पत्ति। बुद्धि का काम क्या होता है, निर्णय करना। और संस्कार, हम जो कर्म करते हैं उससे हमें जो अनुभव की प्राप्ति होती है वो हो गए हमारे संस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।